जी हाँ, इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है और जो विवाद पिछले कई टाइम से जो है वो सड़कों पे है और वो है जेकेएसएसबी के खिलाफ। ये लोग जो है वो आज फिर जेकेएसएसबी के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो एपटेक कंपनी है उसको जो है वो यहाँ से किसी न किसी तरह जो है वो उसको यहाँ से निकाला जाए, और इसलिए निकाला जाए ताकि जेकेएसएसबी के जितने भी इम्तिहानात हैं उन इम्तिहानातों में जो है वो किसी तरह की कोई धांधली जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको अब एक ये बैनर आप देख रहे हैं कि एपटेक हटाओ, यूथ जो है वो बचाओ, और ये है हमारे रमन बल्ला के जो है वो सपुत्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप भी जो है वो इनके साथ मिल चुके हो, और ये एपटेक का जो ये धांधली है, ये धांधली पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं। आज जो है फिर से सड़कों पे जो है वो देखें, ये तो इनके साथ हमेशा से गलत होता है। चाहे 2019 का आप एफएए का परीक्षा देख लो कि 2 साल तक पहले रिजल्ट नहीं निकाला जाता। जब प्रोटेस्ट पे बैठते हैं वहाँ पे जाके प्रेस क्लब में, जब मीडिया आउटरीच होती है, जब यहाँ पे कंट्रोवर्सी बनने को दिखती है तो आगे से सीधा आके जवाब आ जाता है कि वो पर्चा लीक हो गया। फिर जेकेएसएसबी का जो परीक्षा होती है 2021 के बीच में, और जब मेहनत वगैरह ये सारा कुछ करते हैं, 8 महीने के बाद रिजल्ट आता है। फिर कुछ महीनों के बाद अफवाह चलती है कि ये जो है लीक हो चुका है और मीडिया में आता है। उसके बाद ये 44 दिन के करीब फिर से वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि इसको स्क्रैप ना करके जो इसमें नाम दोषी है उनको सजा दी जाए, और अमेंड करके इसमें जैसे कि प्रॉपर प्रोसीजर हो वैसे फॉलो किया जाए, परंतु वो भी इन लोगों ने स्क्रैप कर दी। अब उससे दिक्कत ये हो रही है, नौकरियां वैसे भी नहीं है, बेचारे परीक्षा करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं और ये चाहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम मिले। प्रशासन ने ये कहा था कि हम जो है वो इस पे जो है वो नजर बनाए रखे हैं क्योंकि हम जो है वो इस एपटेक को यहाँ से भगाएंगे, मगर सिर्फ बताया, फैसला भी सामने नहीं। देखो, वो तो बताने को तो कोई कुछ भी बता सकता है कि भी इसको थमाने की कोशिश। अभी प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 मिनट से ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करने दिया वहाँ पे, तो जाके ये रास्ता यहाँ पे चुनने को इनको दिखा। इतना गलत इन लोगों ने कर दिया, और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जो एपटेक है सर, इनको प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बचाने में लग गया हुआ है बीच में। अगर इनको दिक्कत है, जितने उन्होंने पेपर कराए सब में एग्जाम लीक हुआ। तीसरी चीज, बहुत सी जगहों पे ब्लैक लिस्टेड उनको किया हुआ है स्टेट्स में, बहुत सी इंडिया के, तो ऐसा क्या नीड है कि इसको यहीं पे कराना ही कराना है। और दूसरी चीज, जो ऊपर के पदाधिकारी थे जिनके बीच में ये पर्चा लीक होने को हमारे को दिखता है, जैसे गुजरात में विश्वविद्यालय में नर्सिंग का जो पेपर इनका था वो लीक हुआ, तो उसमें पदाधिकारियों तक का चलो नाम भी सामने आ गया कि वो किससे सीमित रखते थे। यहाँ पे इनका नाम क्यों नहीं आगे आ रहा है कि किनके अंदर था, उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है। जिन विद्यार्थी जो एग्जाम लीक में हैं वो तो गलत है ही है। यहाँ पे सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पे, जम्मू कश्मीर के प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं कि एपटेक को जो है वो यहाँ क्यों जबरदस्ती लाया गया है, क्यों लाया गया। सवाल जो है बड़े, और सवाल ये भी है कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एसएसबी के क्यों नहीं है। बीच में देखने को मिलता है कमीशन का, मैं कह सकता हूँ सीधा कि इनका कमीशन चल रहा है 110% होगा, वरना दिक्कत के हटाने में इतना वाद विवाद। ये चाहें तो एलजी साहब तो जम्मू और कश्मीर के महाराजा हैं, राजा भी नहीं है। महाराजा का फर्ज होता है बेशक खाली पेट खुद सोना पड़े, पर प्रजा खाली पेट ना सोए। इनका तो अलग ही है, इनसे सवाल पूछो, आगे से कहते हैं लोग फोन लेके चल रहे हैं, लोग बाइकें लेके चल रहे हैं, और उसके बाद ऐसी टिप्पणियां यहाँ पे ये लोग देते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ बाइक लेके हैं, यहाँ पे फोन लेके हैं, परंतु ये इनका नहीं है, इनकी माता पिता की कड़ी मेहनत का पैसा है, और ये लोग चाहते हैं कि हम अपने ऊपर खड़े हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपनी मेहनत से वो लेके आए। घर में बेचारे सोचते होंगे कि कब बच्चा जो पढ़ाई भी होगी, एज भी होगी, कब नौकरी मिलेगी। ये भी सोचते होंगे कब नौकरी मिलेगी कि जो पॉवर्टी है उसको अपलिफ्ट कर सके, घर में मेहनत कर सके, अपना नाम का राशन ला सके। बेचारे ये सब परीक्षा देने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, निजी जिंदगी सारा कुछ खत्म करने के बाद जब जाते हैं, आगे से इनका एग्जाम लीक हो जाता है, आगे से कहते हैं कि अगला एग्जाम दो, अगला एग्जाम क्यों दो, उसके बीच में क्यों नहीं इनको सेट किया गया, और इतना पैसा टैक्स देने के बाद उनका पैसा क्यों नहीं इनको रिफंड किया गया, जो इन लोगों का, इनकी गलती भी नहीं थी, एग्जाम लीक होने को दिखा, और जो अब अगला पेपर होगा उसका भी यही लोग पैसा देंगे। ये कौन सा हिसाब यहाँ देखने को मिल रहा है इनको। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, बाहर निकाला जाए, और उन पे देशद्रोह तक के मुकदमे लगाए जाए, क्योंकि इन लोगों ने देश के भविष्य की क्या हालत कर दी यहाँ पे आके। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यहाँ पे, जिन लोगों के कार्य प्रणाली में ऐसी चीज हमको देखने को मिली है। मैं ये कहता हूँ, साफ ये कहना है, एस्पिरेंट का कहना है, और कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं, खड़े जेकेएसएसबी पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आप देख रहे हैं किस तरह की। अगर बात की जाए तो प्रशासन ने पहले ये बताया कि हम जो है वो इस पे जो है वो सोच विचार करेंगे, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने खुद बताया, मगर फिर आपको जो है वो आज सड़कों पे आना पड़ा। देखिए, सड़कों पे आने का एक ही वजह है कि एपटेक को अभी तक रिमूव नहीं किया गया। पहले झूठे आश्वासन दिए गए हमें, जब हम पीसफुल सत्याग्रह करते थे, रात को किया, उस दिन बोला कि एग्जाम कैलेंडर भी डेफर किया कि जो तमाम एग्जाम है वो एपटेक से नहीं कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक एपटेक को बाहर मतलब निकालने के लिए कोई अभी
तक कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। और एपटेक के सपोर्ट में कुछ यहाँ पर लोग उतारे गए हैं, जो स्टूडेंट्स का है वो 2 गुटों में विभाजन किया गया है यहाँ पर। और वही लोग, सरकार ये बात भूल जाए कि वो कुछ लोगों की सपोर्ट से जो है वो एपटेक से एग्ज़ाम करवाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि मैं नहीं, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एपटेक को नहीं चाहते। JKSSB एक पोल करवा ले अपनी ऑफिशियल साइट पे कि कितने लोग एपटेक को चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं। एपटेक की आड़ में छिपे हुए वो स्कैमर्स वो एपटेक को सपोर्ट कर रहे हैं। जो पिछली बार भी आपने देखा होगा, कुछ मैरिट एक्ट स्पोर्ट में आते थे, बोलते थे जी हमारी रिक्रूटमेंट की जगह रिक्वायरमेंट को ऐश की जा रही है। वही लोग जो प्रोटेस्ट में आते थे वही स्कैमर्स निकले, उन्हीं पे FIR करवाई गई। इवन के उनके घर से 5-5 लोगों में पेपर बिके हुए थे। मैं अभी भी ये आगाह करना चाहता हूँ सरकार को कि ये वही लोग हैं जो स्कैमर्स हैं, एपटेक को सपोर्ट करके, ताकि एपटेक कंटिन्यू करे और जो धांधली वगैरह है वो उस पर पर्दा डल जाए। एपटेक की आड़ में छुपने वाले ये जो जितने भी ये बरसाती पिस्सू हैं, ये पूरी एपटेक को सपोर्ट में लगे हुए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट, आज भी इन्होंने प्रोटेस्ट को पूरी रोकने की कोशिश की है। मैंने बता देना चाहता हूँ, कोई जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, लेकिन ये कभी रुकने नहीं वाले। क्योंकि जो ये तो अभी एक प्रोटेस्ट था, अभी इससे भी बड़े बड़े उग्र आंदोलन जो हैं आने वाले दिनों में जो है वो सड़कों पे उतरने की जरूरत पड़ेगी। अगर एपटेक को बाहर नहीं किया जाता, एक बात। दूसरी बात, एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करो। दूसरी बात, जो JKSSB ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो एस्पिरेंट्स जो जिन पे FIR लगी हुई हैं, उन पे FIR लग के उनको डिबार नहीं किया गया। और जो 3 एग्जाम्स हुए हैं जिन पे LG साहब ने, महामहिम उपराज्यपाल हमारे, जिन्होंने दावा किया है कि भाई जो 5 मिनट में एक्सेस हुआ है जो स्टार्टिंग में, किन पेपरों में हुआ है? 3 पेपरों में हुआ होगा। शुरुआती 3 पेपर थे JKPSI, इलेक्शन असिस्टेंट स्टेनो। अगर इन पे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो ये कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े आंदोलन जो है हम लोग सड़कों पे आके करेंगे। और इसकी जिम्मेवार, और हमें मजबूर आपने देखा सरकार कर रही है, और इसके जिम्मेवार भी सरकार ही होगी। संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हालात बने, क्योंकि एपटेक को जो है वो यहाँ से निकालना है। ये सब इन लोगों का कहना है। आपने देखा कि पहले भी जो है वो धरने हुए और बड़े बड़े धरने हुए, उसके बाद जो है बच्चों को जो है डिटेन भी किया गया, बड़े विवाद हुए, ट्विटर पे जो है वो बहुत सारी बातें हुई। मगर आज भी ये लोग जो हैं वो फिर अपनी बात मनवाने के लिए अब सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। आखिर जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है वो क्यों सोई है? आखिर जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो इस पे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आखिर LG साहब जो है वो चुप है? कब इनकी बात जो है वो सामने आएगी और इनकी बात को जो है वो सुना जाएगा? अर्ली टाइम के लिए तौसीफ खाड़े के साथ कैमरामैन गुलशन।